हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है स्टार्ट किया था और कल हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया था जो कि थी कंबस्चन। आज हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? O2 के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन एटम्स का ऐड होना। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब हम उनका कंबस्चन करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये देखो, जब हमने ये जो कार्बन का कंपाउंड है इसको हमने O2 के साथ रिएक्ट करवाया है और इस कार्बन एटम में क्या किया है, हाइड्रोजन की जगह O2 जोड़ दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। तो कंबस्चन रिएक्शंस एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। एक और टाइप ऑफ रिएक्शन जो है एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, जो कि है अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब अगर आपसे कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछे ना तो आपको क्या करना है, पहले तो कंबस्चन उसका एग्जाम्पल दे दोगे और सेकंड ये दे दोगे। देखो ये थी अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल, इथेनॉल। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एसिड में। कौन से एसिड में, इथेनोइक एसिड में। मतलब जितने कार्बन एटम्स की अल्कोहल थी उतने कार्बन एटम्स का हमने एसिड बना दिया। देखो यहाँ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम था, है ना। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम आ गए हैं, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, या तो आप अल्कलाइन KMnO4 लो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 लो। ठीक है, इनको जो है रिएक्ट करवाओ, अल्कोहल या तो इसको या फिर इसको, और हीटिंग कर दो। तो ये जो अल्कोहल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ठीक है, देखो अब देखो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। किसने किया है इसका ऑक्सीडेशन, इन्होंने किया है। तो इन्हें हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 का नाम है, K2Cr2O7 का क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 का नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो पोटेशियम परमैंगनेट को अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है उसका, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या लेना है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एसिड्स में। ठीक है, और दूसरी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो हम कल ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या तो अल्कीन या फिर अल्काइन, क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को हटा के, जितने भी डबल बॉन्ड हटाए ना उनकी जगह आपको जो है हाइड्रोजन एटम्स लगाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2 डबल बॉन्ड हटाने हैं हमें, इनके ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन में, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो जाएगी, चौथी वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स से। अगर यहाँ अल्काइन होता तो फिर हम कितने हाइड्रोजन एटम्स लगाते हैं यहाँ, जैसे अल्काइन ये होता तो इसको ये मान लो R ग्रुप है और ये भी R ग्रुप है। तो अब इन ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस मेरा पेन। तो देखो ये अल्कीन था, ठीक है। अब क्या होगा, इसको अल्केन में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अल्केन में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, हमने लगा दिया। ये R और ये R ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखो 2 वैलेंसी बचती है कार्बन एटम की पूरी होने से, तो क्या होगा, हम हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि अल्कीन या फिर अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है ये, H2 गैस की प्रेजेंस में होता है।
निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, निकल की जगह पैलेडियम को भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को जो है स्पीड अप करता है, अपने अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं लाएगा, बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। अगर ये रिएक्शन 2 घंटे में हो रही है तो निकल के ऐड होने से ये एक घंटे में हो जाएगी। ठीक है, ये है कैटलिस्ट का काम। ठीक है, एडिशन रिएक्शन को एक एग्जांपल है इसका हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। देखो हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, तो इन रिएक्शंस को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। एग्जांपल है जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, है ना, फिर हम उनका हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हम ये एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है, ये वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो वनस्पति घी बनता है वो कैसे बनता है, जो भी वेजिटेबल ऑयल है ना उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेट करेंगे, एडिशन रिएक्शन करवाएंगे और वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। वनस्पति घी सेचुरेटेड होता है, तो हाइड्रोजिनेशन से आपके सेचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स, वाइल जो एनिमल फैट्स होते हैं उनके पास सेचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है। तो जो एनिमल फैट होता है वो भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वनस्पति घी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना वो गुड नहीं होता है हेल्थ के लिए। सो एनिमल फैट, वनस्पति घी, इनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सो दे आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें अनसेचुरेटेड चेन्स होती हैं कार्बन की, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो, इसलिए हम उन्हें जो है यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। यहाँ पे रिएक्शन की कंडीशन भी दे रखी है कि हाइड्रोजन इज एडिड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। इन रिएक्शंस के लिए हाइड्रोजन हमें ऐड करनी है, हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करने, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में। तो ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये मान लो कि जितने कार्बन एटम्स का अल्कीन था ना, अब वो उतने ही कार्बन एटम्स का अल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ इथीन था, मान लो इथीन था तो यहाँ इथेन बन जाएगा, यहाँ प्रोपाइन था तो यहाँ प्रोपेन बन जाएगा, बेसिकली हाइड्रोजिनेशन से, राइट। अब कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी दे रखी है कि दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू, यहाँ पे कैटलिस्ट की डेफिनेशन दे रखी है दैट दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। मतलब भी रिएक्शन में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड को इंक्रीज कर देंगे इन रिएक्शंस की। ठीक है, अपने अंदर ना तो कोई केमिकल चेंज लाते हैं, ना तो फिर रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज आता है कि इनके ऐड होने से कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अगर ये 2 घंटे में हो रही है तो इसके ऐड होने से ये 1 घंटे में हो जाएगी रिएक्शन, या आधे घंटे में हो जाएगी रिएक्शन, है ना। तो आज हमने 2 जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.